और अब बात करेंगे ब्रेन ईटिंग अमीबा, जो कि एक बार फिर से केरल में इस वक्त कहर बरपा रहा है। साल की शुरुआत से लेकर अब तक इस संक्रमण से लगभग 65 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 19 लोगों की अब तक इससे मौत हो चुकी है। इन्फेक्शन के मामले में पूरे राज्य में छोटे छोटे हिस्से में नजर आ रही है। ये बीमारी मुख्य तौर पर जमीन और दूषित पानी में मौजूद अमीबा की वजह से होती है। दरअसल एन फॉवलेरी अमीबा जमीन या फिर जो दूषित पानी है उसमें पाया जाता है। गंदे हाथ से नाक छूने से या फिर तालाब में नहाने से, स्विमिंग पूल में नहाने से ये अमीबा नाक के जरिए सीधा ब्रेन तक पहुंच जाता है। ब्रेन के सेल्स को काफी नुकसान ये पहुंचाता है और मरीज को समय पर अगर इलाज ना मिले तो मरीज की इससे मौत भी हो सकती है। लेकिन आप समझिए, ज्यादातर जो केस हैं वो जानलेवा साबित हो रहे हैं। लेकिन ये संक्रमण है क्या, कैसे फैलता है, किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, ये आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि इस मामले को लेकर केरल सरकार की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने यह कहा है कि उनकी सरकार हर संदिग्ध केस की जांच करा रही है और इसी से ये जो मामले हैं उनकी पहचान हो रही है, वो मामले सामने आ रहे हैं। सुनिए जरा। We have asked the practitioners to check what is the cause of that encephalitis. So I thank all my colleagues in the department and also all the doctors who are working in both the government and the private sector, because they are reporting, they are doing this reporting, and also they are doing the test. So the viral test is, once the test is found positive, they will go for, and as per the symptoms, no? So if they find amoeba, they will start the treatment for amoebic meningoencephalitis, which saves lives. So that is a good thing. So we are not, why such cases are getting reported, because we are identifying the cases, and the good thing is that early detection leads us to saving. तो आपने केरल की स्वास्थ्य मंत्री को सुन लिया, लेकिन अब आपको हम एकदम सरल शब्दों में बताएंगे कि ये ब्रेन ईटिंग अमीबा होता क्या है, इसके लक्षण क्या कुछ है, कैसे आपको अपना बचाव करना है। जैसे कि जो लक्षण है उसमें से सबसे पहला लक्षण आप मान लीजिए तेज बुखार। अगर आपको उल्टी जैसा कुछ लगता है, आपके सिर में दर्द होता है या आपकी पूरी बॉडी में दर्द होता है, तो ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो अगर आप अपने आप में देख पाते हैं तो आपको उसमें जागरूक होने की जरूरत है, आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। अगर ये जो संक्रमण होता है उसके लगभग 4 से 5 दिन बाद लक्षण नजर आने लग जाते हैं। गर्दन में आपको जकड़न महसूस होगी, कुछ कंफ्यूजन सा आपको नजर आने लग जाएगा, शरीर का जो संतुलन है वो बिगड़ेगा और ऐसे में मरीज कोमा में भी जा सकता है। समय पर इलाज ना मिले तो ये बीमारी जानलेवा भी है। 18 दिन में मरीज की मौत भी हो जाती है और इसलिए हमारा मकसद है कि आप इससे जागरूक रहें। अगर ये तमाम जो लक्षण हमने आपको बताए, जैसे कि उल्टी का मन होना या फीवर आ जाना, तो आप ऐसे में सतर्क हो जाएं, सावधान हो जाएं। आप ये समझिए, ब्रेन ईटिंग अमीबा आखिर होता क्या है, ये क्या बीमारी होती है। इसको प्राइमरी अमीबिक मैग्नियोफ्लाइटिस या फिर PMM के नाम से जाना जाता है। ये जो बीमारी है वो नीग्लेरिया फॉवलेरी अमीबा की वजह से होती है। दरअसल ये एक प्रकार का दुर्लभ दिमागी संक्रमण है, एक बैक्टीरिया एक तरीके का। पानी के साथ एन फॉवलेरी अमीबा इंसान के शरीर में घुसता है और ये जो अमीबा है वो नाक के जरिए ब्रेन में पहुंचता है और ब्रेन के नीचे मौजूद क्रिविफॉर्म प्लेट में ये पहुंच जाता है। ये अलग अलग केमिकल्स छोड़ता है जो कि दिमाग को नष्ट करते हैं। जो आपका नर्वस सिस्टम है ये वहां पर जाकर सीधा अटैक करता है। तो ये ताजे पानी वाली झीलों में खास तौर पर पाया जाता है। खासकर कोई अगर गर्म पानी की झील है वहां पर ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है और ऐसे में लोगों को ऐसे पानी में नहाना, खास तौर पर डुबकी नहीं आपको लगाना है इसमें, और इसी के जरिए अमीबा शरीर में प्रवेश कर जाता है। अमीबा आपकी नाक के रास्ते आपके शरीर में दाखिल हो सकता है और फिर जब दिमाग में ये दाखिल हो जाएगा तमाम तरीके के केमिकल्स ये छोड़ता है और इसके बाद ये सीधा सीधा आपके दिमाग पर असर पड़ता है और दिमाग की जो सेल्स है उसको खाने लग जाता है। तो देखिए, आखिर ये पूरी बीमारी क्या है, कैसे आपके शरीर तक पहुंचता है, वो आपको हम बता रहे हैं। मिट्टी, तालाब, स्विमिंग पूल में ये सबसे ज्यादा पाया जाता है, इसलिए ये कह रहे हैं कि खासतौर पर अगर कहीं गर्म पानी है वहां पर भी ये पाया जाता है। तो ऐसे में आपको ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है और इसकी एंट्री होती है आपके शरीर में नाक के रास्ते। खासकर गर्म पानी के तालाब में अगर आप हैं तो आपको वहां पर बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। केरल में अब तक मामले इसके चूंकि सामने आ रहे हैं और ये जो है तालाब में, पूल में नहाने वालों की नाक के जरिए प्रवेश करता है।
इसका एकमात्र रास्ता है आपके शरीर में घुसने के लिए, वो है नाक, और यहां से वो आपके सीधे मस्तिष्क पर अटैक करता है। नाक के जरिए दिमाग तक ये पहुंच जाता है। अमीबा दिमाग में घुसकर ब्रेन टिश्यूज को धीरे धीरे ये नष्ट करने लग जाता है, और संक्रमण जब होता है तो आपको लक्षण इसमें धीरे धीरे नजर आने लग जाएंगे। जैसे कि अभी हमने आपको बताया भी, तमाम जो लक्षण है, चाहे वो बुखार आना हो या फिर आपको अनइजी फील होना हो, या आपको लक्षण नजर आने लग जाएंगे। लेकिन इस पर हम विस्तार से चर्चा करने की कोशिश करेंगे, इसको समझने की हम कोशिश करेंगे। डॉक्टर सौम्य हर्ष मित्तल, न्यूरोलॉजी यथार्थ अस्पताल, हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत आपका भारत 24 पर। लेकिन हम सर अगर सरल शब्दों में समझना चाहें इस बीमारी को, ये जानलेवा बीमारी कैसे है, किस तरीके से फैलती है, वो तो हमने दर्शकों को बताया, लेकिन इसमें कई सारे सवाल लोगों के मन में आते हैं। जब कोई इस तरीके के हम बीमारी सुनते हैं तो एक बहुत नॉर्मल होता है कि लोग थोड़ा पैनिक करने लग जाते हैं जब इतनी खतरनाक बीमारी के बारे में हम सुन लेते हैं। तो जरा आप सरल शब्दों में हमें समझाइएगा कि आखिर इससे बचाव के क्या उपाय हैं और कैसे ये फैलता है। देखिए, ये इसमें जो इन्फेक्शन है, ये जैसे आपने कहा कि कॉमनली नाक से घुसते हैं और कॉमनली पानी के जो वो है उसकी वजह से होता है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीजें कि जो हम पानी का यूज कर रहे हैं वो हमारे पास जो है बिल्कुल क्लीन वाटर होना चाहिए जब हम इसको ले रहे हैं जी। अगर मान लो स्विमिंग वगैरह कर रहे हैं तो उसमें हमें नोज क्लिप्स को यूज करना चाहिए, ताकि हमारा जो पानी है वो हमारे इसमें नाक से एंटर ना करे, और क्योंकि वो नाक से एंटर करेगा तो इट कैन ऑलवेज कॉज प्रॉब्लम। तो बेटर यही है कि हम नोज क्लिप यूज करें स्विमिंग वगैरह करते समय, और जहाँ तक हो सके पानी हमारा जो पीने का पानी भी है उसको अगर हम वहां से उस पर्टिकुलर सोर्स से यूज करें तो उसको हम क्लीन करें, बॉइल करें, उसका फिल्टर करें और उसके बाद उसको यूज करें। तो सर, क्या ये ड्रिंकिंग वाटर से भी ये जो बैक्टीरिया वो फैल सकता है? अगर आपका ड्रिंकिंग वाटर का सोर्स वही है जहाँ पे जो कंटामिनेटेड सोर्स है, जो कंटामिनेटेड एक पूल है या वाटर बॉडी है, उससे अगर हम ले रहे हैं तो बिल्कुल इट कैन स्प्रेड। बट ये है कि अगर हम यूजुअली पीते हैं तो चांसेस कम होते हैं नाक के मुकाबले। अगर हम वही पानी पी लेते हैं तो यूजुअली जो हमारे पेट के एसिड्स हैं वो उस बैक्टीरिया को खत्म करने में हेल्प करते हैं। बट आज की डेट में मेजॉरिटी लोग कोई ना कोई एंटासिड ले रहे हैं, कोई ना कुछ और दवाई ले रहे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है हमारा एंटासिड उतना, हमारा एसिड जो है स्टमक का वो उतना इफेक्टिव ना हो। दैट इज वाई इट इज इम्पोर्टेंट कि हम कम से कम पानी को बॉईल कर लें, छान लें, उसको फिल्टर कर लें और उसके बाद पिएं। सर, लेकिन एक सवाल ये भी है कि क्या ये जो कोई संक्रमित व्यक्ति है तो उससे क्या ये दूसरे में भी ट्रांसफर हो सकता है क्या? कॉमनली नहीं होगा ऐसा, क्योंकि नोज से जा रहा है और नोज से सीधा हमारे ब्रेन में उसका इनडायरेक्टली इफेक्ट हो रहा है। तो जिसकी मुझे मतलब दैट इज नॉट अ कॉमन रूट कि वो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर कर जाएगा, यूजुअली ऐसा नहीं मिलता है। बिल्कुल सर, लेकिन जो तमाम दर्शक हमें सुन रहे हैं, हालांकि ये जो इसके मामले हैं केरल में ही फिलहाल सामने आए हैं, तो अगर हम लक्षणों की बात करते हैं तो तमाम लक्षण अभी हमने गिनाए भी, दर्शकों को बताए भी, लेकिन जो मुख्य लक्षण हैं जो सबसे पहले अगर कोई देखता है अपने अंदर तो उसको तुरंत सजग होने की इसमें जरूरत है या फिर डॉक्टर से परामर्श करने की जरूरत है? देखिए, जो इसमें मेन सिम्टम आते हैं वो एक जिसको कहते हैं मेनिंजाइटिस टाइप के सिम्टम आते हैं, जिसमें हमें सर दर्द, बुखार, दौरा, ये कॉमन है। तो ये तीन अगर हमारे मेन सिम्टम्स हैं जिसमें हमें अगर लग रहा है कि लगातार बुखार आ रहा है, लगातार वॉमिटिंग हो रही है, साथ में बुखार है, फीवर है, सीजर्स आ रहे हैं, बेहोशी आ रही है, तो हमें तुरंत बिल्कुल, ये तमाम लक्षणों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है।